यार मैंने मोदी जी को वेस्ट बंगाल जीतते हुए देख लिया, आरसीबी को ट्रॉफी जीतते हुए देख लिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक ट्वीट से किसी फ्रैंचाइज का डाउनफॉल होता हुआ देखूंगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद पंजाब किंग्स, बिकॉज 28 अप्रैल 2026 को इनके एडमिन ने सोचा आज कुछ कूल करेंगे, आज एक ट्वीट करेंगे। जब इनकी टीम ने राजस्थान के अगेंस्ट 49 क्रॉस करा, इन्होंने आरसीबी को टॉन्ट मारते हुए एक ट्वीट मारा। उसके बाद से ये टीम एक मैच नहीं जीती है। अब तो मैं कह रहा हूँ सलमान भाई भी पूछ पूछ के थक गए हैं, लेकिन ये टीम बताते हुए नहीं थक रही है। सॉरी भाई, आज भी नहीं। सल्लू भाई मैं तो कहता हूँ छोड़ दो ट्वीट करना, जिंटास टीम के बस की नहीं लग रही विन करना। सॉरी भाई, आज नहीं। विक्रांत गुप्ता ने लिखा हुआ है आज भी नहीं, कब तक नहीं। एवरी सिंगल टीम टू पंजाब किंग्स सिंस दिस ट्वीट। टिम डेविड भाई इज अनहिंज्ड। तुमने वैसे वायरल फोटो देखी है टिम डेविड सारा कल मुंबई इंडियंस को ये कर रहा है बंदा। एंड आरसीबी वाला साइड करो, इन लोगों ने जब दिल्ली का 260 का टारगेट चेज करा था ना, पंजाब किंग्स ने ट्वीट करा था ब्लू रेड एंड 2 पॉइंट्स, क्योंकि यू नो दैट कंट्रोवर्सी वेयर पंजाब किंग्स ने कहीं ना कहीं दिल्ली की जर्सी कॉपी कर ली थी। एंड इन्होंने उसमें लिखा हुआ था आईपीएल्स ब्लू एंड रेड जर्सी दैट इज अनबीटन आफ्टर 7 गेम्स। अब दिल्ली कैपिटल्स को मौका मिला है रिवेंज लेने का। उन्होंने इस पे रिप्लाई करके बोला हुआ है भाई ब्लू और एंड काट के लिखा हुआ है ओनली रेड सिंस देन, मतलब खून बहाते भाई। I mean, when one trophyless franchise cooks another trophyless franchise, it has to be epic cinema भाई। It is over भाई, it is so over। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, बेइज्जती एक जगह होती है, अल्टीमेट बेइज्जती होती है कि when Delhi Capitals, Choker Capitals starts cooking you on field and off field। इससे यू कैन नॉट रिकवर। मैं कह रहा हूँ इट्स सैड टू से दिस, बट इस टीम की लस्सी खत्म है, खत्म हो चुकी है। देखो मैं बोल सकता हूँ फ्रेंडली फायर है अपना, ठीक है, लेकिन तुम साला तुम नहीं दिखने चाहिए मुझे कमेंट्स में सब बोलते हुए। कोई पॉइंट्स दे दो। कहा ये लोग ऐसी रीलें बनाया करते थे कि पानी में गया 1 पॉइंट, और अब देखो साडे पंजाबिया दा दिल ना वड्डा हुंदा है। लो दिखता 1 पॉइंट। चौथा लगातार मैच हार चुकी है ये टीम भाई। दे आर बैक इन देयर किंग्स 11 पंजाब एरा। और मैं कहता हूँ लूजिंग 4 बैक टू बैक मैचेस इज ऑरा लॉस, मान लिया, लेकिन लूजिंग टू चोकर कैपिटल्स और अक्षर पटेल जिसने इस सीजन एक छक्का नहीं लगाया था उससे 50 खाली तुमने, दैट शुड बी नेक्स्ट लेवल ऑरा लॉस भाई। इसके लिए तो तुम्हें वैसे ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। पंजाब की याद नहीं आई तुझे अक्षी भाई, देख रहे हो डेविड मिलर अक्षर पटेल दोनों पंजाब के लिए मैचेस फिनिश किया करते थे, आज पंजाब को फिनिश कर दिया है। टॉप 4 से बाहर होने की नौबत आ चुकी है भाई। दिस इज पीक आईपीएल। वो टीम जो कुछ दिन पहले तक टॉप पे बैठ के बोला करती थी कि जब हारते हैं तो क्या ट्वीट किया जाता है, वो टीम उसके बाद से किस्मत ऐसी पलटी है कि हर मैच में हारने के लिए ही ट्वीट करना पड़ रहा है। और दिल मेरा उन 4 नए पंजाब किंग्स फैंस के लिए नहीं दुखता जो सोच रहे थे कि भाई सरपंच साहब के आने से सब कुछ बदल जाएगा, ये टीम तो अब ट्रॉफी जीत रही है। दिल तो मेरा दुखता है प्रीति जिंटा के लिए भाई। मतलब उसको तो भाई पीटीएसडी हो गया होगा ना, वो तो फिर से उसी जोन में आ गई होगी। 6 मैचेस जीते इस टीम ने लगातार, कोई हरा नहीं पा रहा। शी मस्ट हैव बीन लाइक भाई इस बार तो हट जाओ सारे, ट्रॉफी आ रही है मेरे घर पे, जगह बना ली होगी, कैबिनेट साफ कर लिए होंगे भाई। फिर आ गए उसी एरा में, फिर आ गए किंग्स 11 पंजाब वाले। पंजाब किंग्स इन आईपीएल 2026 फर्स्ट हाफ तालियां मार रहे खुश, सेकंड हाफ में यार क्या है ये, पता नहीं गाने की तरह क्यों पढ़ रहा हूँ, पता नहीं कौन इसको एक्चुअली पढ़ने का तो वही है भाई, पता नहीं कौन। Punjab Kings strategy to avoid losing the final this time is to not reach it. This same strategy is very effective by the way, उनके लिए 2008 से 2024 तक वर्क करी है, तो I think they are on the right track. आकाश चोपड़ा का ट्वीट था 25 अप्रैल को, गिव द ट्रॉफी टू पंजाब किंग्स राइट अवे। और तुम मुझे पनौती बोलते हो भाई। यार ये जीत का स्वाद कैसा होता है, आलू के परोठे जैसा तो नहीं होता। पीक पंजाब किंग्स 4th कंसेक्यूटिव लॉस, स्ट्रगलिंग केकेआर 4 कंसेक्यूटिव विंस भाई। यू हैव टू एग्री भाई, पंजाब किंग्स विद द सुपर टीम and KKR with a bad team, bad captain are still doing well than Punjab Kings, almost similar। अब उस पे आ गए हैं ये लोग, सेम बोट में आ चुके हैं। एंड मैं कह रहा हूँ भाई यू कैन नॉट बी दिस बैड कि तुम चोकर कैपिटल के अगेंस्ट 210 रन बना रहे हो व्हेन इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, एंड वो भी 1 ओवर पहले चेज हो जा रहे हैं। आज तो सरपंच साहब की क्लास लगनी चाहिए भाई, बहुत रीले बना ली, बहुत हाइप कर दिया, लेकिन जहां पे बात आती है कि भाई परफॉर्मेंस कहाँ है, वहां पे सरपंच साहब कहाँ है। सरपंच साहब आप मुझे ये समझा दो कि 2 पॉइंट फ्री में बांटो योजना वाली टीम को आप 2 पॉइंट कैसे दे आए, हाउ?
मतलब वो अलग ही लेवल की टीम हो सकती है जो दिल्ली कैपिटल्स से तब हार रही है जब दिल्ली कैपिटल्स का कोई वजूद ही नहीं रह गया आईपीएल में। बाहर हो चुकी है ये टीम ऑलरेडी। एंड पंजाब फैंस, यू हैव टू क्वेश्चन योर सरपंच साहब नाउ, बिकॉज श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी इज बहुत ही खराब। आई नो मैंने ही इतना कंटेंट बनाया है, मैंने इतना बैक किया है, मैंने तो ये भी बोला इंडियन टीम का कैप्टन होना डिजर्व करता है, लेकिन द वे ही हैज कैप्टन दिस टीम इन द पास्ट 4 मैचेस, ओपिनियंस चेंज होने लग गए हैं। मुझे एक पोस्ट मिली थी एंड आई रिलेटेड सो हार्ड विद इट बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट श्रेयस अय्यर डिड रॉन्ग इन दिस मैच। तुम ये देखो, श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी टुडे वाज अ कंप्लीट ब्लंडर। ही यूज्ड अर्शदीप सिंह, देयर डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट, फॉर ऑल 4 ओवर्स बाय 15th ओवर। सोचो अर्शदीप सिंह ऐसे डिफेंड करते समय उसके सारे ओवर 15वें ओवर तक कंप्लीट हो चुके हैं भाई। लास्ट के 2 ओवर्स डालने वाला स्पेशलिस्ट बंदा है वो। देन ही लेट मार्को यानसन आल्सो फिनिश हिज फुल कोटा बाय 16th ओवर एंड डिडंट सेव इवन अ सिंगल ओवर फॉर द डेथ। इवन तो मैं तो कहता हूं मार्को यानसन को तो खिलाना ही नहीं चाहिए, जिस तरह से खराब वो खेल रहा है इस सीजन, ही डजंट इवन डिजर्व टू प्ले, बट स्टिल उसको खिलाया और उसके भी ओवर नहीं बचाए तुमने एंड के लिए। देन द बिगेस्ट एंड द मोस्ट क्रेजी एरर, ब्लंडर, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, डिडंट बोल यूजी चहल इन अ सिंगल ओवर। सोचो भाई, तुम्हारी टीम से चहल खेल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट स्पिनर्स इन द आईपीएल, एंड तुम उसको एक भी ओवर नहीं देते हो। मतलब तुम मार्कस स्टोइनिस से ओवर करवा सकते हो, मार्को यानसन से ओवर करवा सकते हो जो इतने रन खा रहे हैं, लेकिन चहल जो कि मिडिल ओवर्स में आके किसी भी तरीके की पिच हो गेम चेंज करने की क्षमता रखता है, उसको तुमने एक भी बॉल नहीं दी। मोहम्मद कैफ ने भी बोल दिया था भाई, सरप्राइजिंग हाउ नो स्पिनर वाज यूज्ड बाय डीसी एंड पंजाब एट धर्मशाला। Statistics show how spinners have better economy than pacers at this ground since 2023. Seasoned match winners Akshar and Chahal playing no role with the ball in T20 game is puzzling. मतलब दिल्ली तो समझ में आता है, वो तो अपने खराब डिसीजन के लिए जानी जाती है, बट पंजाब तुम्हारे पास चहल था, तुमने फिर कैसे नहीं खिलाया उसको? रैंडमली थ्रू द डेथ ओवर्स टू बेन डॉर्चेस जो अपना पहला मैच खेल रहा था, उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। चलो वो भी ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि भाई ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। एंड देन गॉड नोज व्हेन यश ठाकुर सडनली बिकेम अ डेथ बॉलर। एग्जैक्टली, ना विजय कुमार विशक ना यश ठाकुर, ये दोनों अगर तुम किसी और टीम में डालोगे ना, दे वर नॉट एज बैड एज दे वर व्हेन दे वर प्लेइंग फॉर अदर टीम। बट यहाँ पे आगे सडनली इन दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी हो रखी है कि डिंडा अकेडमी में भी एडमिशन ना मिले। इनकी बॉलिंग लाइनअप टुडे वाज वर्स देन पीक आरसीबी बॉलिंग लाइनअप, जहां पे श्रीनाथ, अरविंद और टिमल मिल्स हुआ करते थे। एंड द वर्स्ट दैट टू हैव एज अ कैप्टन लग चुका है श्रेयस के साथ कि कैप्टन्स टू लूज मोस्ट मैचेस व्हाइल डिफेंडिंग 200 टारगेट्स इन आईपीएल। वी नो हाउ गोटेड रोहित शर्मा इज व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग टारगेट्स, व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग 200 प्लस के स्कोर्स। मीनवाइल श्रेयस अय्यर उसमें टॉप कर रहा है, 6 बारी ही हैज लॉस्ट while defending 200 plus targets. बोल देना सरपंच आया था और चला भी गया। 2 पॉइंट देखिए, मैं तो कहता हूँ 1 पॉइंट पे दिल्ली कैपिटल्स अगर 4 ओवर में 3 विकेट डाउन थी, उसके बावजूद भी तुमने उनको वहां से 210 बनाने दे दिए, तो भाई यू हैव टू बी बैड। एंड इसका मतलब ये नहीं कि भाई ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं, श्रेयस अय्यर शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंडिया कैप्टनसी और व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज कि यस, जितना हमने हाइप अप करा था इस चीज को, वहीं आई थिंक जहां पे अब सच्चाई निकल के आ रही है, पंजाब एक्सपोज हो रही है, उनकी बैटिंग अगर अच्छा नहीं कर रही है तो बॉलिंग ऑलरेडी फेल हो रही है, वहां पे क्रिटिसाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ तुम्हारी टीम में अर्शदीप है जो इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है T20s में, मार्को येंसन है हु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर साउथ अफ्रीका, एंड देन चहल है हु इज द बेस्ट स्पिनर यू देयर इज, उसके बावजूद भी तुम इतनी बुरी तरीके से टारगेट्स डिफेंड कर रहे हो, तो फिर तो भाई कुछ प्रॉब्लम कैप्टनसी में ही आ रही है, प्लानिंग में ही आ रही है। एक बहुत सिंपल कंपैरिजन हम देख चुके हैं श्रेयस अय्यर का शुभमन गिल के साथ, एंड आई नो कि आई वुड प्रेफर श्रेयस अय्यर ओवर शुभमन गिल इन ओडीआई कैप्टनसी, बट राइट नाउ द वे शुभमन गिल इज कैप्टनिंग दैट टीम, मुझे लगता है कि शुभमन गिल ज्यादा ऊपर आ जाता है वहां पे। लाइक दोनों के पास 3 बहुत अच्छे पेसर है, उसके पास रबाड़ा, सिराज, राशिद है, और यहाँ पे चहल, जानसन और अर्शदीप है, एंड उसके बावजूद भी द काइंड ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज हैपनिंग, वहां पे शुभमन गिल ऑन टॉप आ रहा है भाई। आई नो कुछ लोग को लगेगा ये कौन सा पाहुल है शुभमन की तारीफ कर रहा है, बट भाई मैं तो तुम्हें फैक्ट्स बता सकता हूँ बस। ऑल्सो दिस डजंट मीन कि श्रेयस इज अ बैड कैप्टन, बट इट certainly means कि भाई he has area of improvements। मतलब वो जो stats ऐसे आते हैं ना कि श्रेयस has the most win percentage and everything, वो कहीं ना कहीं हमें ब्लाइंड साइड कर देते कि भाई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, टीम 6 मैचेस लगातार जीत रही है, he must be the best। बट देन जब टाइम आगे बढ़ता है, रियलिटी भी हिट करती है, तो चीजें और एक्सपोज होने लग जाती है, जिससे ऐसी चीजें सामने आती है और थोड़ा सा फिर क्रिकेट बोलता है बेटा रुक जाओ अभी सब सामने आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ एंड बीस्ट श्रेयस अय्यर हैव सेम नंबर ऑफ विन्स एज कैप्टन इन द आईपीएल। ओह नो, वन इज फ्रॉड कैप्टन एंड वन इज ग्रेटेस्ट आईपीएल कैप्टन अकॉर्डिंग टू एसपीआर। श्रेयस अय्यर, आई पर्सनली डिसाइडेड टू लूज 4 मैच कंटिन्यूअसली और ऑफ सरपंच। ये भाई जो डीपी से बंदा केकेआर का लग रहा है, तो इसने केकेआर वाले तो तुम्हें इस समय कुक करेंगे, देखो पंजाब वाले तुम बच के जा नहीं सकते हो। भैया आप हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा।
He is no more. Sorry. दिस वेंट फॉर अ 6 भाई। ये था भाई, मतलब मैं चलो श्रेयस अय्यर की हमने कर ली बात, लेकिन दिस काइंड ऑफ शॉट जो कि मिस टाइम हुई उसके बाद भी छक्का चला गया, तो या तो बाउंड्री बहुत ही छोटी है या श्रेयस अय्यर इज ऑन नेक्स्ट लेवल। अब आप लोग को विश्वास हो गया होगा 2024 में हम ट्रॉफी कैसे जीते थे। अरे यार ये केकेआर फैंस नहीं छोड़ेंगे, श्रेयस अय्यर को भी नहीं छोड़ेंगे, पंजाब किंग्स को भी नहीं छोड़ेंगे। हारने पे क्या ट्वीट करना होता है, केकेआर के एक बंदे ने फिर लिखा हुआ है, अब तक तो आदत हो गई होगी। दिस केकेआर वर्सेस पंजाब राइवलरी दिस सीजन बाय इट्स सॉल्ट डाल दिया गया है। मुझे तो ऑनेस्टली ये भी लगा कि इनकी बैटिंग भी उस लेवल की नहीं हुई। मतलब लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम मिली 260 का टोटल दिया था दिल्ली ने, जो पंजाब ने चेज कर लिया। अब तुम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो और जो टीम 230, 250, 260 चेज कर सकती है, वो टीम अपने होम ग्राउंड पे 210 का टोटल दे रही है। दैट इज बिलो एवरेज फॉर देम। पॉडकास्ट में थोड़ा कम भाई, ये और जितेश तो भाई पॉडकास्ट इनको मत ही भेजा करो। शशांक सिंह इन पंजाब किंग्स बैटिंग लाइनअप भाई, इस बंदे ने मोर नंबर ऑफ ड्रॉप्स देन द रन स्कोर्ड इन द लास्ट फ्यू मैचेस। देखो आज दिल्ली जीत गई, इसमें मैं कहता हूँ सबसे बड़ा हाथ कुलदीप और अक्षर दोनों भाइयों का है। एक को खिलाया नहीं और दूसरे ने बॉलिंग नहीं करी। परफेक्ट दिल्ली मैच भाई, क्योंकि फाइनली आफ्टर 655 अटेम्प्ट्स, 2 बिलियन 45 चोक्स एंड 3 सक्सेसफुल नॉक्स, दिल्ली ने फाइनली एक चेज अच्छी कर ली है, मैच जीत लिया है और अपनी टीम को ट्रिब्यूट दे दिया है, अपने दो फैंस को खुशी दे दी है। आई मीन यू हैव टू अग्री, दिल्ली कैपिटल्स इज अ डिफरेंट ग्रेवी व्हेन द टीम इज ऑलरेडी नॉक्ड आउट ऑफ आईपीएल। जब इनका खत्म हो जाता है ना, उसके बाद देखा करो इनकी परफॉर्मेंस भाई, पीक कर जाते हैं ये। तेरा सरपंच को बता देना गुज्जू बापू आए थे, पेल के चले गए भाई। आज अक्षर भाई ने 11 मैचों बाद अपनी इंटरनेशनल वाली फॉर्म अनलीश करी है भाई। ये दिखाया बंदे ने कि कैसे 2 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। जिस बंदे ने पूरा सीजन अपनी बैटिंग से एक छक्का नहीं मारा था, उसने आज के मैच में 13 छक्के लगाए, जिसमें से 2 तो क्रिकेट शॉट्स वाले थे। अक्षर पटेल इन द होल सीजन 44 रन्स, 59 बॉल, स्ट्राइक रेट ऑफ 74। फॉर्म खराब रहा है, बट अक्षर पटेल व्हेन इट कम्स टू हिज एक्स टीम पंजाब किंग्स, जिसने इसके अगेंस्ट 260 का टारगेट चेज कर दिया था, ब्रो कम्स अप विद 56 ऑन 30 डिलीवरीज, 180 का स्ट्राइक रेट। इस तरीके की हिंसा आप थोड़े पहले कर देते ना भाई, तो टीम बच जाती आज। एक चीज नोटिस करी मैंने इस मीम में, ये जो अक्षर पटेल के हाथ में वॉच है भाई, ये काफी बार दिख चुकी है मुझे। मतलब तुम्हें पता ही है आईपीएल में वैसे भी अलग ही ऑरा चलता है प्लेयर्स का, फिट्स, चेन्स, वॉचेस, ऑरा, सेलिब्रेशन, ये सारे मतलब टॉप पे होते हैं। अब ये जो सिमिलर वॉच है ना, ये मैंने कल रजत पाटीदार के हाथ पे भी देखी थी और आज अर्शदीप ने भी पहन रखी थी। मुझे लगा ये कोइंसिडेंस वगैरह होगा, मतलब अपनी वॉचेस फ्लॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद आई फाउंड आउट ये एस्टोनिया सीरीज है फ्रॉम अ ब्रांड रोटोरिस। क्योंकि मुझे खुद भी वॉचेस का बहुत शौक है एंड आई नो लॉन्डो के लिए ना 2-3 चीजें ही होती है, एक गाड़ी, एक वॉच और एक थोड़ा ऑरा फार्मिंग करने के लिए, समझ रहे हो ना। मैं इनकी वेबसाइट पे गया एंड आई सॉ कि भाई ये लोग बहुत लिमिटेड पीसेस बनाते हैं, लाइक सो एक्सक्लूसिव कि यू कैन एक्चुअली सी कि तुम्हारे अलावा ये वॉच इस दुनिया में और कौन ओन करता है, व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी कूल कॉन्सेप्ट। मतलब थोड़ा कलेक्टिबल वाली वाइब दे रहा था कि मैं भी वही सेम वॉच पहन सकता हूँ जो एक आईपीएल टीम का कैप्टन पहन रहा है। सो ऑफ कोर्स आई वांट इट। लेकिन इनकी वेबसाइट जाके देखोगे तो अभी पूरी कलेक्शन सोल्ड आउट है। शोज कि भाई लोगों में इन वॉचेस का कितना क्रेज है, क्या हाल कर दिया है। बट गुड न्यूज, सेकंड चैप्टर आ रहा है, उसमें और वॉचेस ड्रॉप होगी, तो मैंने तो वेटलिस्ट ज्वाइन कर ली है। अब वेबसाइट का लिंक तुम लोग के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेकआउट करो। तुम भी वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो बिफोर द पब्लिक रिलीज। क्या पता रजत या अक्षर पटेल की तरह तुम लोग का भी टाइम आ जाए कम बैक करने का। गुज्जूज एंड देयर एबिलिटी टू क्लच इन एनी सिचुएशन नीड्स टू बी स्टडीड बाय पहले कृणाल पांड्या, नाउ अक्षर पटेल। दिस इज बैक टू बैक। इनफैक्ट इवन मिलर ने भी आज 50 रन पेल दिए थे। इस बंदे को पिछले 3-4 मैचेस से खेलने नहीं दे रहे थे दिल्ली वाले। ये लोग स्टब्स को सारे मैचेस खिला रहे, लेकिन मिलर को इज्जत ही नहीं दे रहे। भाई ऐसा हो कि मिलर कुछ है ही नहीं। बट ब्रो वाज लाइक आज चोकिंग जीन्स को ऊपर नहीं आने दूंगा। इसने भी एक 50 लगाई, लेकिन दिल्ली के लिए अक्षर और मिलर की 50 की सब बात कर रहे हैं, लेकिन सब भूल रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच था माधव तिवारी। जिस बॉलिंग लाइनअप में मिचेल स्टार्क 14 की इकोनॉमी से पिट रहा है, लुंगी इंगीडी 11.5 से पिट रहा है, उस बॉलिंग लाइनअप में दिस ब्रो इन हिज फर्स्ट मैच एज अ bowler came up with 4 overs, 40 runs and 2 wickets. And the fact कि 2 wickets प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली की थी makes it even better. Bro's performance today was like कभी राज अंगद बाबा मिला तो उसको बताऊंगा कि बॉलिंग में फंबल कैसे नहीं किया जाता। बैटिंग करने जब आया था तो मिलर की विकेट गई थी और आते ही पहली बॉल पे बंदे ने चौका लगा दिया। उसके बाद एक 6 भी मारा है
टोटल 18 रन 8 बॉलों में 225 का स्ट्राइक रेट। मैं पूछता हूँ ये कौन सा पांड्या उठा के ले आई है दिल्ली और इसको अभी तक कहां छुपा रखा था। आई थिंक ब्रो डिड हिज पार्ट, इज हियर टू स्टे। बस अब देखना ये है कि दिल्ली इसको अगले साल किस टीम में ट्रेड करेगी, क्योंकि अच्छे प्लेयर दिल्ली में रह के क्या करेंगे, चिड़िया उड़ खेलेंगे चिड़िया। इस दिल्ली की 2 कौड़ी की मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ही ये रही है कि अच्छे प्लेयर्स को लास्ट में लेके आते हैं जब टीम बाहर हो जाती है। केएल राहुल पे तुमने दुनिया भर की डिपेंडेंसी डाल रखी है। आशुतोष मैच विनर को तुम खिलाते नहीं हो, बेंच के प्लेयर्स को चांस नहीं देते हो और स्टब्स को खिलाए जा रहे हो, जबकि किलर मिलर तुम्हारे पास बैठा हुआ है क्लच जीन्स के साथ। केएल राहुल when asked to perform once in crucial games for his team, I won't be there, KL कायदा। I mean लास्ट 3 मैचेस जो इंपॉर्टेंट रहे हैं दिल्ली के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उसमें केएल राहुल के परफॉर्मेंसेस हैज बीन केएल कायदा एट इट्स पीक। मतलब 12 और 13 वर्सेस सीएसके, 23 और 14 वर्सेस केकेआर एंड पंजाब के अगेंस्ट 9 रन 8 बॉलों में 210 चेज करते हुए। एंड आज तो भाई केएल कायदा विकेट के आगे भी था और केएल कायदा विकेट के पीछे भी था। कीपिंग भी खराब हुई है। 4 things we never saw in our life: aliens on earth, dinosaurs in real life, human discovering time travel, केएल राहुल परफॉर्मिंग इन प्रेशर मैच। भाई मिशन 974 छोड़ो केएल भाई, मैं कहता हूँ भाई ये मिशन नॉट परफॉर्मिंग इन प्रेशर मैचेस को खत्म करो। केएल राहुल, इट्स इधर केएल कायदा और कमाल लाजवाब राहुल, नो इन बिटवीन। भाई मैं कहता हूँ जो 150 रन बना ली ना एक सीजन में, अब वो वहां पे घी खत्म हो गया। उसके बाद आई थी एक अच्छी ना उसके बाद भी, लेकिन अभी थोड़ा अब इसे रन्स को एडजस्ट करना है, तो ज्यादा भी नहीं जाने इस सीजन, तो खराब परफॉर्मेंसेस आएंगी। कमिंग बैक टू पंजाब किंग्स, मैं ये बोलूंगा देखो इनकी चारों हारों में एक चीज कॉमन रही है, इनकी पैथेटिक फील्डिंग और टट्टी बॉलिंग। मैं तो कहता हूँ प्रीति जी सबसे पहले इनको पराठे देना बंद कर दो आप यार, क्योंकि इनका मक्खन रह जाता है हाथों में, तभी इनसे फील्डिंग नहीं हो पाती और ना बॉलिंग हो पाती है। चारों मैच जो पंजाब हारी है उसमें 3 बारी 200 प्लस कंसीड कराया इन लोगों ने, सिर्फ एक मैच में नहीं हुए और उसमें भी 163 पे खुद ही ऑल आउट हो गई थी जो जीटी ने चेस कर दिया था। आज तो स्नैपदीप पाजी को छोड़ के किसी की भी इकोनॉमी किसी को दिखाने लायक नहीं थी इस टीम की। इनफैक्ट पूरे सीजन के अगर स्टैट उठा के देखोगे तो भाई अर्शदीप सिंह की देखो 10 में से 6 इनिंग में ऑलमोस्ट 10 प्लस की इकोनॉमी दिख रही है। बहुत खराब बॉलिंग हुई है। मार्को एंसन बीइंग द मेन फॉरेन बॉलर, उसने तो बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस दी है। टोटल सिर्फ 5 विकेट्स लिए, उससे ज्यादा 50s मार चुका है ये, और इकोनॉमी हैज बीन सो बैड। अर्शदीप ने कैच ड्रॉप करी थी करुण नायर और शशांक सिंह। भाई मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मैं तो कोई कुड़ी नहीं शड्डी ऐता फिर भी कैच इससे भी कैच ड्रॉप ही। यार क्या है ये, शशांक दा झूठा खा लिया आज। Palli Gang virus. A virus named Palli Gang is spreading in IPL teams, especially Punjab Kings, after Shashank Singh and Cooper Conley, Arshdeep and Suryansh is infected with it. This Palli Gang thing, I will tell you about it. जब भी कोई शशांक सिंह एकेडमी का बंदा कैश ड्रॉप कर देता है, इट इज कॉल्ड पल्ली गैंग वायरस। भाई अर्शदीप देखो भाई क्या क्या रीले बनाया करता था शशांक सिंह की कैश ड्रॉपिंग पे, कितनी ट्रोलिंग किया करता था। इस मैच में अर्शदीप ने भी वही हाल कर दिया। रिकी पॉन्टिंग Ricky disappointing. Ponting's bare minimum happiness has been reduced to catches being taken. Imagine भाई जो बंदा 6 मैचेस लगातार जीता अपनी टीम के साथ, अब उसको एक कैच लेने पे खुशी हो जाती है। Youngsters from Mumbai domestic team smashing Stark like he's nothing. Yeah man, I love every bit of it. You have to agree, पंजाब कितना भी खराब खेली हो, हार गई हो, लेकिन you have to appreciate सूर्यांश भाई. It's not easy to smack Stark like that जब उसने इस ओवर में 2 विकेट्स ली थी पहली 2 बॉल्स पे. मुझे लगता है कि इनकी टीम में पोटेंशियल है करने का बैटिंग से भी. प्रियांश was also amazing today, वापस फॉर्म में आ गया. प्रभसिमरन थोड़ा सा अभी इधर उधर लग रहा है, बट प्रियांश की 50, श्रेयस की 50, कॉनली अच्छा खेल रहा है, सूर्यांश अच्छा खेलने लग गया है. तो भाई दैट जस्ट मीन्स कि ये टीम कर सकती है अगर बॉलिंग इन लोगों ने अपनी सुधार ली, और ऑफ कोर्स कैप्टेंसी में थोड़ा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. दे स्टिल हैव इट इन देम, बट बॉलिंग और कॉम्बिनेशन में हल्के बहुत चेंजेस करेंगे पंजाब किंग्स, तभी जाके कुछ निकल के आएगा रिजल्ट. मेरे हिसाब से मार्को एंसन नाउ शुड बी ड्रॉप्ड. उसकी जगह अजमतुल्लाह उमरजाई को खिलाओ भाई. ही हैज बीन सिटिंग देयर वार्मिंग द बेंच पूरे सीजन. वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो रिप्लेस कर सकता है. इनफैक्ट बेन डुआर्शियस को एक और मैच देना चाहिए, हो सकता है वो आगे अच्छा करे. एंड द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग इज नॉट प्लेइंग हरप्रीत बरार. शशांक को बिठा दो भाई, उससे नहीं हो रहा है. लेट हरप्रीत बरार प्ले, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. बॉलिंग में सबसे ज्यादा अच्छी इकॉनमी रही है उसकी इस सीजन पंजाब के लिए. क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले सिर्फ दिल्ली वालों के लिए दिल्ली दूर थी, इस मैच के बाद पंजाब के लिए भी दिल्ली दूर हो गई है. 3 मैचेस बचे हैं. पंजाब
पंजाब के पास एंड इनको 2 जीतने ही पड़ेंगे। जो टीम 2 हफ्ते पहले ये देख रही थी कि भाई कहीं अनबीटन ना चले जाए, इनविंसिबल्स हो जाएंगे, रिकॉर्ड बना देंगे, वो टीम का घी ऐसा खत्म हुआ है, हालत ऐसी हो रखी है कि भाई अभी टॉप 4 तो निकाल लेंगे ना। आई मीन फिनिश सीएसके, मिड सीजन चोकिंग आरआर एंड पीक पंजाब किंग्स ऑल हैव सेम पॉइंट्स राइट नाउ। एंड आज जीटी वर्सेस एसआरएच का मैच है। अगर जीटी जीत गई भाई पंजाब टॉप 4 से बाहर है। आई मीन दैट इज हाउ बैड दे हैव बीन। पीबीएसडीके कमिंग बैक टू अर्थ आफ्टर प्लेइंग जस्ट हाफ गुड सीजन। मिस यू पंजाब किंग्स, स्पीकिंग फ्रॉम 28th मार्च टू 26th अप्रैल 2026। डीसी के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा घी ओवर है। अभी ई लिखा हुआ नहीं आया बट वर्चुअली उनका एलजीएमआई वाला हाल है जो कल से पहले था। बट पंजाब किंग्स दे कैन क्वालिफाई, टॉप 4 निकाल सकते हैं, लेकिन अगली 3 में से 2 गेम जीतनी पड़ेगी। आज के मैच की बात कर लेते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी कल टॉप पे आई थी, आज टेबल टॉपर फिर से चेंज होने वाला है। जो जीतेगा वो टॉप पे चला जाएगा। जीटी भी फॉर्म में है, एसआरएच भी फॉर्म में है, दोनों टीम सॉर्ट ऑफ अनस्टॉपेबल हो रखी है। मेरे हिसाब से ये मैच गुजरात टाइटंस जीतने वाली है एंड आज टॉप परफॉर्मर में मैं कैप्टन शुभमन गिल को डाल रहा हूँ। बहुत तारीफ कर दी 1-2 वीडियो से, अभी थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत पड़ गई है। बाकी जिसने मेंबरशिप नहीं ली वो ले लेना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। Good morning, Sandy. Good morning.